तो नमस्कार आप सभी को। मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं इस फ्यूचर प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। होप सभी आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई हर्ष वेलकम यू ऑल हियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर प्लस क्लासेस। होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज़ क्रॉस चेक इफ़ माई वॉइस इज़ ओके। आपको मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर नहीं सुनाई दे रही आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। टेक्निकल टीम और ओके फाइन ओके। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दी करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़रूरी है और जो कि अभी हमारे न्यूज़पेपर में है। ये है डोज 11 और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 ऑफ फैब को। एंड देर इज़ नो मोटिवेशन। सारा का सारा जो मोटिवेशन है आपके दिल में है, आप खुद कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशंस। बस आप हिम्मत करें और बस डट के खड़े रहें, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एक फौलाद हो, ठीक है? याद रहे, अपने आप में आप सब कुछ कर सकते हो। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं योर डेली इंसाइट अनवेलिंग करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, योर डेली डोज ऑफ नॉलेज। दिस इज 11 ऑफ डोज। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इफ़ यू हर्ड ऑफ इट, बस्टर्ड जो आपका गोडावण है, जो कि हमारा राष्ट्रीय, जो कि हमारा राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है, ठीक है, या स्टेट का राज्य पक्षी है, उसके बारे में रिसेंटली थोड़ी सी एक न्यूज़ में अपडेट था। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राष्ट्र जो ये है गोडावण, इसका कहीं ना कहीं पे बस्टर्ड, जो इसको इंग्लिश में बस्टर्ड बोलेंगे, इसकी जो प्रजाति, इसको बहुत सारे थ्रेट्स है, बहुत सारे इसको ये एंड होने की कगार पे कहीं ना कहीं पे। इसका जो रीज़न है वो ये है कि देखिए, इसके लिए वैसे तो एक डेजर्ट नेशनल पार्क जो अपना जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जो 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसलमेर और इन सब में, वो है। पर मेन समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रोफक्सेस वहाँ से जो लाइट्स निकल रही है, ठीक है, लाइट के वायर वहाँ से निकल रहे हैं, तो उनके टच में आ जाने से, या फिर अभी इंक्रोचमेंट जो चल रहा है, जितना भी इंक्रोचमेंट चल रहा है, जिसमें कि उनकी जो हैबिटेट है, हम वहाँ जाकर हम रहना शुरू कर दे रहे हैं। वहाँ पे भी हैबिटेट में भी हमने कहीं ना कहीं बना लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे इनकी प्रजाति के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है इनकी प्रजाति के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वो खतरा क्या है, कैसे चीज़ें वो कैसे हम इस चीज़ को निपट सकते हैं, राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, हमें सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये आपके सामने फ़ोटो है। इफ़ यू सी, दिस इज़ क्लियरली, मैं साइड में हट गया हूँ। दिस इज़ ऑल विजिबल टू यू ऑल। ये ऐसा फ़ोटो है, देखिए कितना प्यारा पक्षी है, बिल्कुल प्यारा सा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेडेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारा पक्षी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे हम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिडोई निग्रिचिप्स इसका जो जूलॉजिकल नेम है, ये ध्यान रखना है। स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पे, ये आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन मोस्टली इसकी राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, और महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी इसकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पे मिलती है। देखिए जो थ्रेट है इसकी प्रजाति को जो नष्ट होने के कगार पे, इसके कुछ रीज़न है। जैसे कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन निकल में, जैसे आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइन निकली रहती है, उसके टच में आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैबिटेट लॉस है, इनकी हैबिटेट में जाके हमने घर बना लिए। और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, जैसे कि जो आप जंगल है, जंगलों के बीच में ना जो खेती करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ना जो उससे भी नुकसान कहीं ना कहीं पे इनकी प्रजाति को हुआ है। तो ये सारे कहीं ना कहीं पे इसके रीज़न है। याद रखिएगा 2-3 चीज़ें। स्टेट बर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में मिलता है, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, और स्मॉल एरिया मिलता है। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान और गुजरात में आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रोफक्सेस है और लाइट की लाइन है, उनसे इसको नुकसान होने के पूरे उससे इनको नुकसान होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब हम बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। देखिए जो आपकी IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उसकी इसको रेड लिस्ट में डाला है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं पे दी गई है। दूसरा हम बात करें कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपका साइट्स है, ठीक है, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वर्ड फ्लोरा एंड फ्योना, उसके अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। इस सेम अपेंडिक्स में जो हम सबसे जो
लुप्त होने कगार पे जितनी प्रजातियां हैं हम उसको हमेशा इसमें ऐड करते हैं। दूसरा, अगर हम CMS की बात करें, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेट करती है खाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, उसका अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। और जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल 1 में डाला गया है। इसी शेड्यूल 1 में हमने इसको लॉइन को डाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको शेड्यूल 1 में कहीं ना कहीं पे डाला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस का याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 में आता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट नाउ, कुछ की पॉइंट हम जान लेते हैं। अगर आपने सुना होगा जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि आपके जैसलमेर और बाड़मेर 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर और बाड़मेर ये 2 डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं फैला हुआ है, राजस्थान 2 डिस्ट्रिक्ट में। ये एक्सक्लूसिवली कहीं ना कहीं पे जो आपका बस्टर्ड है, जो कि आपका गोडावण है, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और ये वहाँ पे रह सके कहीं ना कहीं पे, उसके लिए इसके कंजर्वेशन के लिए इस पार्क को कहीं ना कहीं पे बनाया गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर बात करें तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको याद रखना है। जो राजस्थान का स्टेट एनिमल है वो चिकारा है, उसके लिए, प्लस जो स्टेट ट्री है खेजड़ी, उसके लिए जो स्टेट फ्लावर रोहिड़ा, सब इस पार्क में मिल जाएंगे आपको। स्टेट एनिमल मिल जाएगा चिकारा, आपका जो स्टेट का जो पेड़ है खेजड़ी, और जो स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको यूनेस्को ने 1980 में ये किया था, नेशनल पार्क घोषित किया था। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलेंगे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट है, 1992 में इसको कहीं ना कहीं पे इन्होंने नेशनल पार्क बनाया था, इस डेजर्ट नेशनल पार्क को, आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट नाउ, 1 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, प्लीज आंसर। बहुत सिंपल है, आपका क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला है, ये 1 मिनट, ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, और तीसरा है इट्स वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। इसमें कौन सा कथन सही होगा। देखिए, पहला कथन सत्य है क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर 2 डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं पे फैला हुआ है, तो पहला करेक्ट हो गया। तो जब पहला करेक्ट है जिसमें एक नहीं वो नहीं आएगा, तो हम हिसाब से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास में 1, 2 और 3 ऑप्शन बचता है। दूसरा, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड। देखिए, उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारी जो वहाँ पे जो पुरानी कम्युनिटीज़ है वो अभी भी वहाँ स्टे करती है और वहाँ रहती है, जो कि उनका नेचर के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। तो कहीं ना कहीं पे ये आपका आएगा, नो लिखा है तो ये आपका ये नहीं आएगा। तो जिसमें 2 है वो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपका ये कट गया, ये ऑलरेडी हम काट चुके हैं। अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है आपको। दूसरा है इट हैज़ अ, मतलब इसमें 2 है तो ये भी नहीं आएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इट नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 3 आपका कहीं ना कहीं पे सही जवाब होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द स्क्रीन, आपके सामने जो दिख रहा है इसको हम लोग हाथी बोलते हैं या वी कैन कॉल इट जंबो। तो यहाँ पे ये न्यूज़ क्यों है, ये आपका जो बंडीपुर फॉरेस्ट है कर्नाटका का, तो वहाँ पे एलिफेंट बहुत सारे घूमते हुए एक फ़ोटो ये इसमें आई थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बंडीपुर नेशनल पार्क, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, अगर हम बंडीपुर नेशनल पार्क, बंडीपुर, इसको बांदीपुर भी कहते हैं, देखिए वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन पे है, तो हम बात करते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में है ये, ठीक है, और बायोजियोग्राफिकल जोन है। और ये मधुमलाई जो नेशनल पार्क है उससे पूरा का पूरा सराउंडेड है, आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं पे। और 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और ये आपको प्रोजेक्ट टाइगर 1985 में कहीं इसका शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका बंडीपुर नेशनल पार्क जो इसके पास में जो एरिया है वो आपका वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क, और इट वाज इन लार्ज नेम बंडीपुर नेशनल पार्क, बाद में इसको कहीं ना कहीं पे नाम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ ध्यान रखनी है, लोकेटेड इन कर्नाटका, फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, कहाँ है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट में है।
ये आपको ध्यान रखना है। मधुमलाई नेशनल पार्क इसको सराउंडेड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1973 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेशंस की बात करें तो याद रखिएगा ये दो डिस्ट्रिक्ट है, मैसूर और ये चामराजनगर, ये उसके इन दोनों के इनके जंक्शन पे है। प्लस ये 3 स्टेट को ट्राई जंक्शन का याद रखिएगा। 3 स्टेट जो आपकी है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों जो स्टेट है उनके ट्राई जंक्शन पे कहीं ना कहीं पे है। तीनों स्टेट का तीनों स्टेट का थोड़ा पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें अदर टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें कर्नाटका में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो आपका बांद्रा टाइगर रिजर्व हो गया, नागरहोल टाइगर रिजर्व हो गया, दंदेली आशी टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, बीआरटी टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, बरिनगट्टा स्वामी टेम्पल नेशनल पार्क रिजर्व टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा ये एक और बर्ड सेंचुरी यहाँ पे महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आपके कर्नाटका में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, प्लीज इसे याद रखिएगा। यू डेफिनेटली सी इन क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की जो कि आपके सामने है, केरला के बारे में। यहाँ पे एक जंबो को इन्होंने पकड़ा है, या एक हाथी को इन्होंने पकड़ा है केरला के बारे में। देखिए वायनाड याद रखिएगा, जहाँ से हमारे राहुल गांधी सांसद है, जहाँ से वायनाड से, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो हियर यहाँ पे बिट टू कैप्चर द जंबो इन वायनाड। तो हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हियर कुछ डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं। ये आपकी केरला में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1973 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की फर्स्ट ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर इफ देयर इज एन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को ने जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर नेशनल पार्क या रिजर्व है, उसको पहली बार कब इस्टाब्लिश किया, या मतलब कौन से इसको ये यूनेस्को ने ये अपना वर्ल्ड नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व माना। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो था आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को ने 2012 में पहली बार इसे दिया था। काबिनी जो रिवर है उसके अंदर फ्लो करती है, अगेन ये भी याद रखिएगा, काबिनी रिवर इसके अंदर फ्लो करती है। यूनेस्को ने पहली बार उसको डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार दिया, ये आपको ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट। बाकी इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर आपको एलिफेंट, गोट, टाइगर, ठीक है, पैंथर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ठीक है, ये सब बहुत सारी स्पीसीज आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कम टू द नेक्स्ट। नाउ हम एक आज के इसका एक आखिरी टॉपिक डील करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। इफ़ यू हर्ड ऑफ खालिस्तान इशू, खालिस्तान इशू कहीं ना कहीं पे बहुत पहले से चला आ रहा है। इफ़ यू हर्ड ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जिसमें कि वो स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब वहाँ पे आर्मी का एक्शन हुआ था, जिसमें हमने जनरल सिंह भिंद्रावाला को मार दिया था। तो देखिए खालिस्तान का जो इशू है बहुत पुराना नहीं है, मतलब ये बहुत पुराना इशू है, इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। देखिए मेन दिक्कत है खालिस्तान का मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाना पंजाब में, पंजाब जो हमारा इंडिया में है, और पंजाब जो कि आपका पाकिस्तान में, वहाँ पे इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाना कहीं ना कहीं पे इस खालिस्तान मूवमेंट का ये था, ठीक है। ऑल दो हमारे सोवरेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक साथ रहें, और इसका कोई कहीं ना कहीं से कोई ऐसा लॉजिक बनता भी नहीं है, पर ये कहीं से आवाज़ उठती आ रही है, ठीक है। आवाज़ ऐसा भी नहीं है जैसे कि अपने राजस्थान में भी हम बात करें तो मत्स्यवाड़ा बनाने की, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र में बात करें सौराष्ट्र की, हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गोरखा लैंड की। तो ऐसी मांग समय समय पे उठती हुई आ रही है। पर देखिए कहीं ना कहीं पे हमारी सोवरेनिटी के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग साथ रहें। अगर हर कोई ऐसे डिमांड करेगा तो संप्रभुता कैसे रहेगी कहीं ना कहीं पे। तो चलिए आज हम खालिस्तान जो इशू है पूरा का पूरा, इसके बारे में हम बात करेंगे,
चलिए शुरू करते हैं। तो खालिस्तान इशू अपने आप में क्या है, हम ये बात करते हैं। देखिए, खालिस्तान मूवमेंट फाइट फॉर द सेपरेशन और सॉवरेन सिख स्टेट इन प्रेजेंट डे ऑफ पंजाब। बहुत साइड इसका ये एम था, कहीं ना कहीं पे एक सेपरेट सिख स्टेट बनाना कहीं ना कहीं किसका मकसद था या मकसद है। और बात करें कि इसके पहले भी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे कि हरमिंदर साहब पे जो जनरल सिंह भिंद्रावाला है वो वहाँ से ही कहीं ना कहीं पे इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला, जिस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और जनरल सिंह भिंद्रावाला को कहीं ना कहीं पे मार गिराया, ये हमें ध्यान रखना है। बट फिर भी जहाँ जहाँ पे अपना सिख डायस्पोरा है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी डिमांड ऐसी चल रही है कहीं ना कहीं पे। हालांकि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसीज़, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, उनसे हम समय समय पे इनका पुनर्जोर विरोध कहीं ना कहीं पे करते आए हैं। तो ये आपका है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात करें तो ये 1984 में हुआ था, पर फिर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चलती आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं। मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि ये आपका 1 जून 1984 में हुआ था, जहाँ पे जो भिंद्रावाला था वो वहीं ना कहीं पे उन्होंने ऑलरेडी अंदर में बहुत सारे आर्म्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके रखे थे। इस लाइक दे आर प्रिपेयर फॉर दैट डे कि ऐसा एग्जैक्टली कभी हो सकता है। आर्मी का ऑपरेशन था, आर्मी ने फाइनली इनक्रोच किया और कहीं ना कहीं जनरल भिंद्रावाला को मार गिराया। पर इससे कहीं ना कहीं पे जब भिंद्रावाला को मार गिराया, उस कंडीशन में जो आपका गोल्डन टेम्पल था वो फ्री तो कर दिया गया मिलिटेंट से, बट कहीं ना कहीं पे जो इससे ना जो सिख डायस्पोरा है उसकी इसको आहत हुई। और उसके बाद में अगर आपने सुना होगा कि 1984 में जो जो इंदिरा गांधी के दो सिख गार्ड थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में कम्युनल वायलेंस हुआ, ठीक है, दंगे फसाद दिल्ली और जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे दंगे फसाद कहीं ना कहीं पे शुरू हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार रिलेटेड तो आपका हरमिंदर साहिब और आपके गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड है। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है, अमृतसर करंट डे ऑफ पंजाब में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। आपको याद रखना है यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ये हरमिंदर साहब के लिए चला था। भिंद्रेवाला को कहीं ना कहीं पे मार गिराया था आफ्टर मार्थ ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद 1994 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूं और आपके जो टॉपिक एग्जाम से रिलेवेंट है हम उन्हीं के बारे में डील करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई विल मीट यू टुमारो विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। इफ़ यू लव दिस सेशन, इफ़ यू लाइकिंग दिस सेशन, प्लीज़ शेयर दिस सेशन with your fellow friends, subscribe to this channel and be with us. Or we are here to support you. Our helpline is available on our channel. If you have any question, any doubt, you can ask. The institute will connect. You can directly connect to me. आप directly मुझसे बात कर सकते हैं. So thank you so much. See you next video. Take care.